Hey guys, welcome to Tekitoda. I am Nivedita and in this video we are going to solve next problem of hip. So next problem क्या है हमारा last stone weight. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स स्टोन्स नेम से दिया गया है जहाँ पे आपका स्टोन साइज रिप्रेजेंट कर रहा है आयत स्टोन का वेट. ओके अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक गेम प्ले करना है जिसमें हम क्या करेंगे, इच टर्न में हम क्या करेंगे, दो हैवीएस्ट स्टोन को लेंगे और उसको स्मैश करेंगे. ठीक है, अगर दोनों का वेट अगर इक्वल है तो उस केस में हमें क्या करना है, दोनों स्टोन्स को क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है. ओके अदरवाइज हमें क्या करना है, इक्वल नहीं है तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमें क्या करना है, फाइनली अपने पास रखना है. ठीक है, इस तरह से आपको करते रहने हैं जब तक कि आपके पास एक स्टोन ना बच जाए या बिल्कुल ना बचे. ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं बचता है तो रिटर्न जीरो करना है, अगर एक बचता है तो आपको क्या करना है, उसका वेट रिटर्न करके देना है. ओके तो हम क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है स्टोन्स. फर्स्ट एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल भी है. सिंपल है कि देखो दूसरे एग्जाम्पल में क्या आपका एक ही अगर स्टोन है ना तो वही आपका बचा हुआ है, तो सिंपली आपको यही रिटर्न करके दे देना है, कुछ नहीं करना है. ओके अब इस केस में देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हैवीएस्ट टू स्टोन्स को पहले उठाने हैं. वाई आपका बिगर होना चाहिए तो 8 आपका ये होगा, उसके बाद एक्स क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा. ओके इन दोनों को यहाँ से हटा देना है, हटा दिया. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस आपका हो गया 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1. 1 को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है. ठीक है, तो फाइनली जो बनेगा 2 बनेगा 4 1 1 ऐसा कुछ. ठीक है, 2 1 तो पहले से है, ये वाला 1 यहाँ पे हो गया. अब यहाँ पे फिर से मैं वाई एक्स उठाना है, वाई आपका 4 हो जाएगा और एक्स आपका क्या होगा, 2 होगा. ओके फिर से आप डिफरेंस फाइंड कर लो, डिफरेंस क्या होगा आपका 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2. अब इस दोनों को हटा दिया था आपने, अब 2 को इंसर्ट कर दो, किया तो 2 1 1 ये हो गया. फिर से आपको क्या करना, y 2 होगा, x 1 होगा, आपने निकाला. दोनों इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होता तो हम क्या करते हैं, सिंपली हटा देते, कुछ नहीं करते. ठीक है, अब डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं. डिफरेंस हमने फाइंड किया तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1. 1 को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है तो 1 1 1. ओके अब हम क्या करेंगे, y x निकालेंगे, y भी 1 x भी 1. अब दोनों इक्वल है तो सिंपली इन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दो. अब आपने देखा कि सिर्फ आपके पास एक ही बचा है, तो इस केस में अपने को क्या करना है, जो लास्ट बचा हुआ है उसको रिटर्न कर देना, तो 1 यहाँ पे आंसर होगा आपका. ओके अब इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए हमेशा दो हैवीएस्ट स्टोन्स. तो ये आपको कहाँ से मिल सकता है, अगर आप कौन सा आप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे जो आपको हमेशा क्या करे, करंट हैवीएस्ट टू हैवीएस्ट एलिमेंट्स आपको रिटर्न करके दे. राइट, तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू कौन सा यूज़ करेंगे, हमें मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए टॉप पे, तो हमें कौन सा करना होगा, मैक्स हिप यूज़ करना होगा. राइट, तो हम क्या करेंगे, ऐसी प्रायोरिटी क्यू लेंगे जिसमें एलिमेंट्स टॉप में मैक्सिमम हो. ओके तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू लेना है और सारे एलिमेंट्स को पहले स्टोर कर देना है. हमने स्टोर कर दिया तो 8 ऊपर होगा, फिर 7 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, 1 होगा, 6 एलिमेंट. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को निकालेंगे, निकाला, y आपका 8, यहाँ पे x आपका 7 निकाल दिया आपने. अब दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये इक्वल तो है नहीं तो हमें डिफरेंस निकालना है, 1 निकलेगा. 1 को इसमें इंसर्ट करना है, जब आप 1 को इंसर्ट करोगे तो फाइनल क्या बनेगा आपका 1 1 1, 2 1 पहले से है, एक 1 ये, 2 और 4. फिर से आप इन दोनों को निकालोगे, दो हैवीएस्ट स्टोन को, तो y आपका 4 होगा क्योंकि y इज़ ग्रेटर देन x, तो y आपको 4 देना है, x में आपको 2 देना है. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आप फाइंड कर लो. डिफरेंस क्या होगा आपका 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2. 2 को आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो उसके बाद जो बनेगा आपका यहाँ पे 2 1 1 1. ओके अब इन दोनों को बाहर निकालो, y में आपका क्या होगा 2 होगा, x में आपका 1 होगा. दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा 1. आपको क्या करना है, 1 इंसर्ट करने हैं. ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 1 1, x और y फिर से निकाल लोगे, y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1. अब देखा कि आपका क्या है, दोनों इक्वल है, तो सिंपली हमें फिर से इंसर्ट नहीं करने हैं बेसिकली. ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया तो डिस्ट्रॉय कर दिया. अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है. राइट,
तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी बचा है उसे रिटर्न कर देंगे। अगर एक भी नहीं बचता तो हम रिटर्न 0 करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे रखा है कि अगर आपके पास 1 है तो जो आपका लास्ट स्टोन है वो आप रिटर्न करो उसका वेट, अदरवाइज 0 करो। ओके, तो हम क्या करते हैं, कोड देख लेते हैं। सिंस ये आपका इजी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड हम दूसरा एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, आपका प्रायोरिटी क्यू हमने ले लिया, जिसमें हम क्या करेंगे, ये मैक्स हीप है आपका, मैक्सिमम एलिमेंट आपका ऊपर होगा। एक एक करके सारे स्टोन्स को हमने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद हमने चेक किया कि पी क्यू का साइज़ क्या 1 है क्या। अगर 1 है तो जो टॉप पे है वो रिटर्न कर दो। ओके, अगर आपका पी क्यू का साइज़ आप ग्रेटर देन 1 है तो एक्स और वाई आपको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे आपको चेक करते रहना है कि पी क्यू का साइज़ अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो एक्स निकाल लो, वाई निकाल लो पहले, क्योंकि वाई आपका बिगर होना चाहिए। तो पी क्यू डॉट टॉप, फिर हम पॉप कर लेंगे, एक्स को इसी तरह निकाल लेंगे। अब इन दोनों को चेक कर लेंगे, यहाँ पे क्या दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तब दोनों का डिफरेंस पुश करो, अदरवाइज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर हमने इस केस में हमें पुश करना है तो डिफरेंस करना है, अदरवाइज़ हमने पॉप कर दिया तो कर दिया। ओके, अब फाइनल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि साइज़ आपका अगर 1 है तो पी क्यू टॉप पे जो भी है वो आप रिटर्न कर दो, अदरवाइज 0 रिटर्न करो। ओके, तो यहाँ पे आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे हो और n साइज़ कर रहे हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको इसमें इंसर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका n log n हो जाना है, n log n आपका हो जाना है क्या, टाइम कम्प्लेक्सिटी। एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपका ओ एन होगा, क्योंकि n एलिमेंट्स आप क्या कर रहे हो, इसमें इंसर्ट कर रहे हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।